तज़किराए रोज़ व शब पर फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी जेके बैंक डायरी। इतवार 29 जून 2025 और जेके बैंक के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी का एक ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। आप सबका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन। प्रोग्राम में आज भी शामिल रहेंगे कई सारे मौज़ूआत, लेकिन शुरुआत इदारिया से। युवा उद्यमी विकास अभियान यानी मिशन युवा का बाज़ाबिता आगाज हो चुका है और हुकूमत ने तहैया कर लिया है कि नौजवानों को बासलाहियत, बाहुनर और बरसरे रोजगार बनाना है। हदफ 1,37,000 नौजवान जिनकी वसातत से 4 लाख से भी ज्यादा अफराद को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। गुज़श्ता दिनों एक आला सतही वर्कशॉप मुनक्कद हुआ जिसमें जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी श्री अतुल डल्लू ने बैंक्स को हिदायत दी कि इन नौजवानों की हौसला अफजाई की जाए और उनका हाथ थाम कर उन्हें रोजगार ढूंढने वाले नहीं बल्कि रोजगार फराहम करने वाले बनाया जाए। उन्होंने बैंकर्स का आह्वान किया कि वो अवामी रकूमात को अवामी मफादात में सर्फ करें, अपने प्रोसेसेस को डिजिटाइज करें और जेके बैंक की मिसाल देकर कहा कि जिस तरह से जेके बैंक मिशन युवा की कामयाब अमलावरी में सरगर्म अमल है, बाकी बैंक्स भी इस हवाले से मुतहरिक हो जाएं। इस वर्कशॉप में जेके बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चैटर्जी ने कहा कि मिशन युवा एक तारीखी मौका है नौजवानों को उनकी एबिलिटी जाहिर करने का, रोजगार से जुड़ने का, और बैंक ऐसे तमाम नौजवानों को यकीन दिलाता है कि बिना किसी दफ्तरी तवालत और बिना किसी परेशानी के उन्हें कर्जे फराहम किए जाएंगे ताकि एक वसी एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को फरोग दिया जाए। नौजवान हमारे मुल्क की 2/3 आबादी हैं। उनकी तरक्की और उनकी सलाहियतों को सही दिशा देकर हम मुल्क और कौम की तरक्की को यकीनी बना सकते हैं। हम 2047 तक विकसित भारत का सपना लिए अपने इस अजीम सरमाया को अपनी तरक्की और खुशहाली के लिए इस्तेमाल करेंगे। नौजवानों में भरपूर जज्बा और भरपूर सलाहियतें मौजूद हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम उन सलाहियतों को भांप कर उन्हें संवारें, निखारें और उभारें ताकि उनकी शिरकत से एक इनकलाब बपा हो, हर एक घर खुशहाल बने और इस खुशहाली के हम सब हकदार बने। तरक्की हमारा मुकद्दर है, बस एक कोशिश दरकार है। आइए मिशन युवा से जुड़कर और नौजवानों को इसके साथ जोड़कर एक नई तारीख रकम करें। दोस्तों, तालीम एक ऐसा चिराग है जो न सिर्फ जहन को रोशन करता है बल्कि कौमों की तकदीर बदलने की सलाहियत भी रखता है। और जब इस चिराग को जलाने में कोई इदारा दिल से अपना किरदार अदा करे तो वो सिर्फ इदारा नहीं रहता बल्कि एक रहबर बन जाता है। जे.एन.के. बैंक ने गुज़िश्ता हफ्ते अपनी कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के तहत जम्मू कश्मीर के 10 डिग्री कॉलेजेस को 10 बसें डोनेट की जो खास तौर से दूर दराज और पसमानदा इलाकों के बच्चों बच्चियों की सहूलियात के लिए फराहम की गई। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने जम्मू में, जबकि वज़ीर तालीम मोहतरमा सकीना इत्तू ने श्रीनगर में इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिस दौरान वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, मुअज़्ज़ज़ मेंबरान असम्बली और जेके बैंक के डिविजनल हेड्स सुनीत कुमार, शबीर अहमद और डीजीएम अनूप भट्ट, डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर फिरदौस गिरी, डायरेक्टर फाइनेंस हायर एजुकेशन अब्दुल मजीद, डायरेक्टर स्टेट मोटर गैराज मलिक ताहिर गनी और प्रिंसिपल अब्दुल अहद आज़ाद मेमोरियल डिग्री कॉलेज बेमिना प्रोफेसर मुदस्सिर अफशान जम्मू और श्रीनगर में मुनक्कद तकारीब में मौजूद थे। वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला ने जेके बैंक की इस फराग दिलाना इक़दामात की सराहना की और बैंक इंतज़ामिया का आह्वान किया कि ऐसी कोशिशें जारी रखी जाए ताकि समाज के हर तबके को इस इदारे का फ़ायदा पहुँच सके। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने बैंक को इन दूर दराज इलाकों में कायम डिग्री कॉलेजेस के तलबा व तालिबात की सफरी ज़रूरियात के हवाले से इक़दामात उठाने पर शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि ये तरक्की के पहिए साबित होंगे। बैंक के एमडी एंड सीईओ अमिताभ चैटर्जी ने अपने पैगाम में कहा कि बैंक लोगों का असासा है और जब लोगों के साथ और ताउन से हम तरक्की करते हैं तो हमारा हक है कि हम भी समाज के तईं अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और समाजी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें।
واضح رہے کہ بینک نے گزشتہ 2 برسوں میں CSR کے تحت 50 کروڑ سے بھی زائد رقومات سماجی کاموں میں صرف کیے ہیں اور گزشتہ مالی سال کے بہترین نتائج کی بدولت اس سال مزید رقومات اس سیکٹر میں دستیاب ہیں جنہیں چنندہ پروجیکٹس میں صرف کیا جا رہا ہے۔ دلی اسنا ایسی ہی ایک اور تقریب کے دوران بینک نے لائف ہیلپ سینٹر فار چائلڈ کیئر نامی رضاکار تنظیم جو سماجی طور خاص بچوں کی نگہداشت میں مصروف عمل ہیں کو ایک گاڑی اور فزیوتھراپی آلات وقف کیے۔ بینک کے CSR ڈپارٹمنٹ کی DGM انوپ بٹ نے ایک سادہ تقریب کے دوران ادارے کی سیکرٹری ڈاکٹر عالیہ کو یہ عطیات سپرد کیے، جس دوران بینک اور لائف ہیلپ سینٹر کے دیگر عہدیدار، بچوں اور ان کے والدین کی ایک خاصی تعداد موجود تھی۔ DGM انوپ بٹ نے اس موقع پر کہا کہ بینک ان شعبوں میں CSR کا مصرف کرنا چاہتا ہے جن سے سماج میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوں اور بچوں کی فلاح و بہبود، صحت عامہ، تعلیم وغیرہ شعبے ہماری پریورٹیز میں شامل رہتے ہیں۔ دوستو، تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہوئے JNK بینک اپنے تمام تر پروسیسز اور سروسز کو ڈیجیٹائز کر رہا ہے، جس میں ایک خوبصورت اضافہ گزشتہ دنوں دیکھنے کو ملا جب بینک نے API بیسڈ اوپن بینکنگ سروسز کو شروع کیا۔ اس نئی سہولیت کو بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سدھیر گپتا نے بینک کے کارپوریٹ ہیڈ کوارٹرز میں منعقدہ ایک شاندار تقریب کے دوران کیا، جس میں جنرل مینیجرز نارجے گپتا، سید رئیس مقبول، امتیاز احمد بٹ، DGMs اور دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سدھیر گپتا نے اس موقع پر اپنی تقریر میں کہا کہ اب زمانہ بدل گیا ہے اور بینکنگ خدمات بھی کافی تبدیل ہو رہی ہیں۔ بینکنگ اب بینک کی 4 دیواریوں سے نکل کر بڑے بڑے بزنس ہاؤسز میں اویلیبل ہو گئی ہے، جس سے بزنس کرنا اور بینکنگ کرنا دونوں آسان ہو جائیں گے۔ ڈیجیٹل انفارمیشن کا فائدہ عام لوگوں تک پہنچانے میں بینک سکریہ بھومکا نبھا رہا ہے اور اوپن بینکنگ کی شروعات اس ضمن میں ایک بہت بڑا قدم ہے۔ انہوں نے بینک کی IT ٹیم کو اس اپلبدھی پر مبارکباد دی جو دن رات محنت کر کے نئے آوشکار کر رہے ہیں۔ جنرل مینیجر IT امتیاز احمد بٹ نے اس نئی سروس کو ایک تاریخی قدم سے تعبیر کیا اور امید ظاہر کی کہ اس قدم سے بڑے بڑے کارپوریٹس کو مزید ایفیشینٹ اور ٹرانسپیرنٹ بننے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سروس کی شروعات سے JK بینک کا نام ایسے بینکوں کی فہرست میں شامل ہوا ہے جو ملک میں اوپن بینکنگ انیبلڈ ہیں۔ اس موقع پر DGM IT خاور معراج ہنڈو نے ایک PPT کے ذریعے API اوپن بینکنگ کے فیچرز کو پیش کیا۔ واضح رہے کہ خائبر گروپ آف انڈسٹریز JK بینک کی API اوپن بینکنگ سروسز شروع کرنے والا پہلا کارپوریٹ بن گیا ہے۔ سامعین، آج کے شمارے میں ہم نامینیشن فیسلٹی کے اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بینک میں ڈپازٹ اکاؤنٹ کھولتے وقت آپ ایک فارم بھرتے ہیں جس میں باقی ڈیٹیلز کے ساتھ ساتھ نامینیشن کالم بھی ہوتا ہے۔ اکثر اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ ڈپازیٹرز یہ اہم کالم غیر ضروری سمجھ کر خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ چونکہ موت پر کسی کی دسترس نہیں ہے، دیکھنے میں آیا ہے کہ ڈپازیٹرز کی خدا نخواستہ موت ہونے پر نامینیشن ڈیٹیلز کا فارم میں درج نہ ہونا وارثوں کے لیے کافی مشکلات کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے یاد رہے کہ نامینیشن فیسلٹی یا نامزدگی کی سہولت مرنے والے ڈپازیٹرز کے کلیمز کو سیٹل کرنے کے طریقہ کار کو آسان بناتی ہے۔ نامینیشن فیسلٹی سے بینک کو فوت شدہ شخص کے اکاؤنٹ میں جمع بقایا رقم کی ادائیگی کے لیے ویلڈ ڈسچارج مل جاتا ہے، جس سے نامنی کے اکاؤنٹ میں بلا کسی دقت یا دیری سے رقم جمع کی جا سکتی ہے۔ واضح رہے، نامینیشن فیسلٹی بینک لاکرز کے لیے بھی دستیاب ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیشہ نامینیشن ڈیٹیلز اپنے ڈپازٹ اکاؤنٹس یا لاکرز میں فراہم کریں۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ سرکار کی طرف سے مختلف اسکیموں میں سے کسی بھی اسکیم سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں جس کا معاوضہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں DBT یعنی ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر کی بدولت آتا ہے، تو آج ہی اپنے نزدیکی جموں کشمیر بینک کی شاخ یا پھر نزدیکی خدمت سینٹر پہ جا کے اپنا آدھار کارڈ لے کے پہنچے اور اپنے اکاؤنٹ کو آدھار سے لنک کروائے۔ جموں کشمیر بینک کی طرف سے مفاد عامہ میں جاری۔ ہمارے سبھی معزز گاہکوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ بلا خلل بینکنگ خدمات کو حاصل کرنے کے لیے پین یا فارم 60 بینک میں جمع کرائیں اور اپنا موبائل نمبر اپنے کھاتوں میں جلد اپڈیٹ کرائیں۔
दोस्तों, जैसा कि आपको इल्म है, ऑनलाइन फ्रॉड्स के जरिए मासूम लोगों को आए दिन फ्रॉडस्टर्स अपने झांसे में लाकर उन्हें माली नुकसान से दो चार करते हैं। गो कि बैंक्स हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को न सिर्फ ग्राहकों के लिए आसान बनाएं, बल्कि कस्टमर सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने के लिए अपने सब रिसोर्सेज बरोए कार लाते हुए इस बात को मुमकिन बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं कि कस्टमर्स को फ्रॉडस्टर्स के हथकंडों से हर सूरत बचाया जा सके। लेकिन देखने में आया है कि बेशतर फ्रॉडस्टर्स लोगों की लापरवाही की बाइस फ्रॉड को अमलाने में कामयाब होते हैं। आपसे गुजारिश है कि लापरवाह न बने, बल्कि एक होशियार और जानकार फर्द की हैसियत से इन फ्रॉडस्टर्स के मंसूबों को नाकाम बनाएं। जान ले, आपका नुकसान हम अपना नुकसान तस्वुर करते हैं और इसीलिए बैंक आए दिन आपको फ्रॉडस्टर्स के हरबों से बचने के लिए खबरदार करता रहता है। कस्टमर्स पर किए गए फ्रॉड्स के मोडस ऑपरेंडी को देखने के बाद ये बात आया होती है कि फ्रॉडस्टर्स ने लोगों की मासूमियत और लापरवाही को निशाना बनाकर उन्हें अपने झांसे में लाया है। गो कि बैंक आपकी लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं, अलबत्ता आपको वक्तन फवक्तन जानकारी देकर खबरदार करना हमारा फर्ज है। और दोस्तों, हम समझते हैं कि सेफ बैंकिंग एडवाइजरी को आपके साथ शेयर किया जाए। ये आग ही बहुत कारआमद है, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स धोखा देने के नए नए तरीके निकाल कर लोगों से उनकी जमा पूंजी लूटते हैं। फ्रॉडस्टर्स आम तौर पर जिन हरबों का इस्तेमाल कर सकते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। फिशिंग, इसमें हैकर एक जेन्युइन वेबसाइट की तर्ज पर एक जाली वेबसाइट तैयार करके सारिफ को लूटने की कोशिश करता है, जिससे वो सारिफ के बैंक डिटेल्स या कार्ड डिटेल्स हासिल कर सकता है। इसलिए ध्यान रहे कि आप कभी भी किसी अनऑथराइज्ड लिंक पर क्लिक ना करें। फेक प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म, इसमें हैकर्स ऑनलाइन प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहां पर ग्राहक को सस्ती कीमत पर चीजें मुहैया करने के ऑफर मिलते हैं। इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त ध्यान रखें कि आप शॉपिंग एप्स या जेन्युइन वेबसाइट के जरिए ही शॉपिंग कर रहे हैं। विशिंग कॉल्स, इसमें हैकर अपने आप को सरकारी ऑफिशियल या बैंक या किसी कंपनी का एजेंट बन के आपसे आपकी जाती जानकारी मांग सकता है। याद रहे, बैंक आपसे आपकी निजी जानकारी ऑनलाइन कभी नहीं मांगता। सिम स्वैप, इसमें हैकर आपके सिम का IMEI नंबर मांगकर इसका डुप्लीकेट सिम बना देता है और आपकी रकम ऑनलाइन चुरा लेता है। इसलिए आप सिम का IMEI या इससे मुंसलिक कोई भी जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। QR स्कैन, इसमें हैकर्स QR कोड स्कैन करा के आपके अकाउंट से पैसे लूट सकते हैं। इसलिए बराए करम आप किसी भी पेमेंट ऐप से अदायगी करने के वक्त या QR कोड स्कैन करने के वक्त खास ख्याल रखें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आसान और वसी रसाई फ्रॉडस्टर्स को चोरी के लिए जदीद और आसान मौका फराहम कर रही हैं। इसके जरिए भी आपको झांसे में लाकर आपको माली नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा फ्रॉडस्टर्स आपको मेल के जरिए या फेसबुक पर आपकी ID बनाकर आपके दोस्तों से पैसे लेने के हरबे को इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉटरी स्कैम, इसमें ग्राहक को एक बड़ी रकम जीतने की लालच दी जाती है, इसलिए ऐसे ऑफर्स या लकी ड्रॉज को हमेशा अवॉइड करें। इसके अलावा ऑनलाइन नौकरी, फ्री लोन वगैरह जैसे ऑफर्स देके भी आपको धोखा दिया जा सकता है। साथ ही ये गुजारिश भी है कि अपना कार्ड नंबर, CVV नंबर जो कि कार्ड के पीछे लिखा होता है, ATM, UPI पिन या अकाउंट से मुतलिक कोई भी जानकारी किसी के साथ भी शेयर न करें। वाज़ह रहे कि बाखबर रहने में ही आपका बचाव है। और अब इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, गुज़श्ता हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि जम्मू कश्मीर बैंक से सैलरी ड्रॉ करने वाले सरकारी मुलाजमीन के लिए जम्मू कश्मीर बैंक ने पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर किस रकम तक दस्तयाब रखा है। इस सवाल का सही जवाब है 25 लाख रुपए। इस हवाले से हमें कई सारे ईमेल मौसूल हुए जिनमें बेशतर जवाबात सही दिए गए थे, लेकिन लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के 3 लकी विनर्स हैं कश्मीर डिवीजन से बारामुल्ला की नीलोफर हबीब, जम्मू डिवीजन से रजौरी के मुमताज अहमद और लद्दाख से न्योमा की पद्मा योंगजोम। इनाम जीतने वाले तीनों दोस्तों को जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक। और अब नोट करें आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि गुज़श्ता हफ्ते जम्मू कश्मीर बैंक ने कौन सी हाईटेक डिजिटल सर्विस का आगाज किया। आपके जवाबात हमें 5 जुलाई शनिचरवार शाम 5 बजे तक पहुंच जाने चाहिए। हमारा ईमेल एड्रेस है jkbankdiary@jkbmail.com। तो लेते हैं आपसे रुखसत अगली इतवार तक। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के साथ, और किसी भी जानकारी के लिए डायल करें हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-2122।
یا لاگ ان کریں ہمارے آفیشیل ویب سائٹ www.jkbank.com. ابھی آپ سن رہے تھے جے کے بینک ڈائری، پیشکش کارپوریٹ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ، جے اینڈ کے بینک.